दोस्तों, एक लड़की होती है जिसका नाम मीरा होता है और मीरा जसराने की रहने वाली होती है। उसकी शादी जो होती है प्रदीप गुप्ता के साथ होती है, जो आगरा के रहने वाले होते हैं। बहुत अच्छा परिवार होता है, पैसे वाला होता है प्रदीप। 6-7 दिन तो उस बेटी के साथ में अच्छे होते हैं। 6-7 दिन के बाद उसके साथ में जो होता है उसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। दोस्तों, बने रहिए हमारी कहानी के सामने। नमस्कार, मैं अवधेश यादव जो मैं सुनाने के लिए जा रहा हूँ। ये कहानी जसराना की है। जसराना में एक लड़की होती है जिसका नाम मीरा होता है और वो मीरा शादी योग्य हो जाती है तो उसकी शादी आगरा के रहने वाले प्रदीप गुप्ता के साथ होती है। और जब प्रदीप गुप्ता के साथ में शादी हो जाती है तो 6-7 दिन तो उसके साथ में अच्छे गुजर जाते हैं। 6-7 दिन के बाद जो होता है इसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। घर में 6-7 दिन तो अच्छी तरह से रहती है। 6-7 दिन के बाद उसकी जो सास होती है मीरा को हमेशा छोटी छोटी बातों पर टॉर्चर करने लगती है, लड़ाई झगड़ा करने लगती है और वो मीरा बहुत परेशान हो जाती है। किसी को कोई बात नहीं बताती है। कुछ दिन तो रहती है। एक दिन वो मीरा अपने भाई से बात करती है फ़ोन पर और कहती है, भाई प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाओ। भाई आता है, अपनी बहन को अपने घर पर लेके आ जाता है। कुछ दिन घर पर रहती है। जब घर पर रहने लगती है, उधर से कोई नहीं आता है तो दोबारा जो भाई होता है उसे उसकी ससुराल में छोड़ करके वापस लौट आता है। जब वो मीरा ससुराल में रहने लगती है तो उसकी सास जो होती है वो इतना प्रताड़ित करती है, दुखित करती है, इतना सताती है उसे जो कि नौकर को भी नहीं सताया जाएगा। इतना धमकाती है, हमेशा सताती रहती है। मीरा अपने पति प्रदीप गुप्ता से कहती है, काश जो माँ है बात बात पर टॉर्चर करती रहती हैं। ये बात सुनकर प्रदीप जो गुप्ता होता है, उसका पति होता है, कोई बात नहीं सुनता है, माँ की ही ओर हो जाता है। धीरे धीरे उस घर में उसे 7-8 महीना व्यतीत हो जाते हैं और जब 7-8 महीना व्यतीत हो जाते हैं तो वो गर्भवती हो जाती है। कुछ समय के बाद जब उसकी जो सास होती है बहुत परेशान करती है, कहती है, तूने मुझे दहेज नहीं दिया, तेरे पास क्या रखा था जो तेरे लिए, या कहाँ घर है, तू तो एक नौकरानी है, यहाँ मेरे घर में तेरे लिए जगह नहीं है। ये कहती है तो मीरा दोबारा अपने भाई से कॉल करती है और कहती है, भाई मुझे ले जाओ। दोबारा भाई जाता है, अपनी बहन को लेकर के घर में आ जाता है। घर में वो मीरा 6-7 दिन तो रहने लगती है, अच्छी तरह से रहती है। जिस तरह से घर में रहती है कोई कुछ नहीं कहता है। धीरे धीरे मीरा को 1 महीना व्यतीत हो जाता है अपने घर में, मायके में, पिता के यहाँ। जब 1 महीना व्यतीत हो जाता है तो उसकी जो घर में भाभी होती हैं वो टॉर्चर करने लगती हैं। कहती हैं, तुम्हारी शादी में इतना सब खर्च करने के बाद भी तुम उस घर की नहीं हो कि रह पाई। अब बताओ, मैं अपने बच्चों को पालूं या तुम्हें पालूं? मैं क्या करूं तुम्हारे लिए? तुम्हारी इतनी धूमधाम से मैंने शादी की, सब कुछ दिया था, लेकिन तुम उस घर में नहीं रह पाई। ये बात मीरा को ख़राब लग जाती है। जब बात ये ख़राब लगती है तो भाई से कहती है, तो भाई भी इस पर कुछ संज्ञान नहीं लेता है, कुछ बात नहीं बोलता है। और भाई भी एक ही बात कहता है, बहन मैंने तुम्हारी जिस खुशी से शादी की थी, क्योंकि तुम्हारी शादी में मैंने बहुत कर्ज लेकर के तुम्हारी शादी की थी, अच्छे घर में तुम्हारी शादी की थी। भाई की बात सुन कर के वो मीरा घर से अपने ससुराल का बहाना करके चली जाती है। भाई कहता है मैं छोड़ के आ जाऊंगा, तो वो बहन कहती है नहीं, मैं अकेली चली जाऊंगी। वो बहन जो मीरा होती है अकेली चली जाती है और शहर में जा कर के एक किराए पर कमरा लेती है और कमरे में रहने लगती है। थोड़ी बहुत मजदूरी करने के बाद एक ठेला को लेती है और ठेला लेने के बाद वो कहीं तो मूंगफली बेचने लगती है, किसी दिन फलों का ठेला लगा लेती है, किसी दिन बिस्किट बेचने लगती है। इसी तरह से अपना धंधा डाल लिया है।
महीना 2 महीना में अपने घर पर आती है, मायके में आती है, तो अपने भाई को कभी 10,000 रुपये दे जाती है, कभी 5,000 रुपये दे जाती है। इसी तरह से वो रहने लगी। जब रहने लगती है, इधर भाई विचार करता है जो मेरी बहन अपनी कमाई के द्वारा मेरे पास में ये धन लेके आती है, दुनिया के लोग भला क्या कहेंगे, बहन से ये पैसा खा रहे, उस अपनी बहन का जो मजदूरी कर रही है। बहुत समझाने की कोशिश करता है वो भाई, लेकिन बहन कहती है सब कुछ ठीक है, मुझे इसी में अच्छा लगता है, कुछ इसमें गलत कोई काम नहीं है, किसी की चोरी नहीं कर रहा हूँ। वो बहन हमेशा करती रहती है। धीरे धीरे समय के अनुसार जो गर्भवती जो मीरा होती है, उसके गर्भ से एक बालक पैदा होता है। उस बच्चे का नाम वो मीरा अनुराग रखती है। अनुराग समय के अनुसार थोड़ा बड़ा होने लगता है। एक दिन जो मीरा फलों का ठेला लगाए बैठी हुई थी, अचानक जो उसका पति होता है प्रदीप गुप्ता, वो मोटरसाइकिल से कहीं जा रहा था। दूर से क्या देखता है, जो सिंदूर लगाए वो मीरा बैठी है, तो पहले तो जाने की हिम्मत नहीं पड़ती उसके पास में, लेकिन हिम्मत करने के बाद वो मीरा के पास में जाता है और एक बात कहता, मीरा तुम यहाँ? तो मीरा कहती है काश और मेरे लिए कौन सी जगह है से अच्छी। ये सुनकर जो उसका पति प्रदीप होता है भावुक हो जाता है, बैठालती है, कहती है मैं अभी नाश्ता के लिए कुछ लेने जा रही हूँ, आप यहीं बैठो। बैठ जाता है, नाश्ता के लिए कुछ लेके आती है, उसे नाश्ता कराती है, पानी पिलाती है। बाद में वो पति जो होता है सारी बात पूछता है, मीरा ये सब क्या है? तो मीरा कहती है काश जो मेरी शादी में पैसे खर्च हुए थे, वो पैसे हमें प्रताड़ित करते हुए मांगे जा रहे थे, इसलिए मैंने ये आज अपना धंधा चालू कर दिया है। ये जो मैं ठेला लगा रही हूँ, महीना पे 10-15 हज़ार रुपये बचा लेती हूँ और वो रुपये उसे भिजवा देती हूँ। मीरा का जवाब सुनकर के वो पति जो होता है मन ही मन में भावुक हो जाता है, सोचता है मैंने मीरा के साथ में बहुत गलत किया था, मीरा बहुत सज्जन पत्नी थी मेरी, और बैठा रहता है। अचानक मीरा एक बात कहती है, काश माँ पिता सब ठीक हैं? तो प्रदीप कहता है, मीरा माँ को ख़त्म हुए आज 2 बरस हो चुके हैं, घर में कोई भोजन बनाने वाला भी नहीं रहा है और हमारा घर बिल्कुल बर्बाद हो चुका है, मेरे घर में कोई नहीं रहा है। मीरा कहती है अगर माँ ख़त्म हुई थी तो उस समय मुझे बता नहीं सकते थे, मैं आके ज़रूर देखती माँ को। तो ये बात सुनकर जो प्रदीप गुप्ता होता है वो शांत रह जाता है, कोई बात करने लायक नहीं होता है, मीरा के पास में बैठा रहता है। फिर एक बात कहता है, मीरा मैं थोड़ी कुछ काम से आए हुए थे, उधर जा रहे थे, लेकिन तुम रास्ता में मुझे मिल गई, इसलिए मैं रुक गया, और कोई बात है तो हमें बताओ। मीरा कुछ नहीं बोलती है। तो प्रदीप कहता है रोटी बनाने भी वाला कोई नहीं है घर में, अगर तुम्हारी इच्छा है तो दोबारा हमारे साथ घर में चलो। तो मीरा कहती है काश मेरे पास अभी समय नहीं है, थोड़े बहुत उसके रुपए रह गए हैं और तो सब कुछ दे दिया है, अगर आपकी इच्छा है मुझे ले जाने की तो आप 10-15 दिन बाद मेरे घर में आना, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। तब तक जो बेटा होता है उस मीरा का 2 वर्ष का हो जाता है। वो कहता है माँ तुम कहती थी पिताजी जल्दी आएंगे, मेरे पिता कहाँ हैं? अभी तक मेरे पिता नहीं आए। तो माँ इशारा कर देती है, कहती है यही तुम्हारे पिता हैं। पिता को देख कर के वो भावुक हो जाता है और एकदम गोद में चढ़ के बैठ जाता है। पिता जो उसके प्रदीप गुप्ता होते हैं वो भी अपने बच्चे को देख के, अपनी संतान को देख कर के भावुक हो जाते हैं, और इतने शब्द कहने के बाद वो प्रदीप गुप्ता चला जाता है, मीरा उसी जगह रह जाती है। अंत में 10 दिन बाद कॉल आती है उसी प्रदीप गुप्ता की, कहता है आने की इच्छा है, घर पे कोई भोजन बनाने लायक नहीं है, ऐसा करो मैं तुम्हें लिवाने के लिए तुम्हारे घर आ रहा हूँ। तो मीरा कहती है आप काश आ रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। उधर प्रदीप गुप्ता उसके घर में आ जाता है, सारी बात कहता है। पहले तो उसके माँ पिता नाराज़ होते हैं भाई, लेकिन बाद में बेटी की विदा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और विदा करने के बाद प्रदीप के साथ भेज देते हैं। वो मीरा
प्रदीप के साथ अपनी ससुराल दोबारा चली जाती है। और जब दोबारा चली जाती है तो अच्छी तरह से रहने लगती है कि मीरा ने ये अच्छा किया कि अपने पति के साथ में गलत किया। दोबारा अपनी शादी करने के बाद अपने पति के साथ दोबारा रहने के लिए तैयार हो जाती है और अपनी ससुराल खुशी से चली जाती है। दोस्तों, ये जो मैंने कहानी बनाई है किसी को सताने के लिए नहीं, किसी को परेशान करने के लिए नहीं, किसी को टॉर्चर करने के लिए नहीं। ये जो मैंने कहानी बनाई है देखते हुए कि संसार में कैसे कैसे पति पड़े हुए जो पत्नी को छोड़ करके स्वयं तो सुखी रहते हैं और पत्नी को दुखित करते हैं। जो घर की गृहिणी होती है उसे सताते हैं, जो लोग अपनी घर की गृहिणी को सताते हैं, परेशान करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, उनका घर कभी अच्छा नहीं रहता है, उनका घर बिगड़ जाता है। तो जो मैंने ये कहानी सुनाई है, अगर हमारी कहानी ये आपको अच्छी लगी है, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर अगर नए मेहमान दर्शक बन के आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपनों का ध्यान रखें। मिलते हैं अगली कहानी में। जय हिंद, जय भारत।